सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। आज हम फिर जुड़ रहे हैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। कहते हैं कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ राजनीति जो है वो इतनी चरम पर होती है कि हमारे देश के जिन्हें हम कहते हैं युवा, नव युवा, आज उन्हें हम कहते हैं बीएड बेरोजगार। बीएड जब बेरोजगार उच्च न्यायालय पहुंचे तो उच्च न्यायालय ने उन्हें आरोपित ठहराते हुए 6 लाख का जुर्माना लगा दिया। यदि आप इस पूरी बात को जानना चाहते हैं तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर लीजिएगा और चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अपना एक छोटा सा परिवार है। बीएड बेरोजगार पर उच्च न्यायालय ने लगाया 6 लाख का जुर्माना। पूरा केस है क्या? 2011 यूपी का केस है। 2011 में 72,825 वैकेंसियां निकली। कितनी वैकेंसीज थी मैं टोटल पहले आपको बता देता हूं। 2012 में 72,825 वैकेंसी निकली। सरकार थी बसपा की, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। जब एक्चुअल में 60,000 यहां पर भर्तियां पर रिक्रूटमेंट कर दिए गए, बची थी 66,000 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट कर दिया गया, बची थी मात्र 6,000 के आसपास, 7,000 के पास वैकेंसी। सपा सरकार आती हुई उन वैकेंसी पर रोक लगा दी और डायरेक्टली भर्ती करा दी। और इन विसंगतियों को लेकर जो बीएड बेरोजगार, बीएड के अभ्यर्थी नहीं कह सकते, बीएड के विद्यार्थी भी नहीं कह सकते, बीएड के बेरोजगार जो थे वो जब उच्च न्यायालय पहुंचे तो उन उच्च बीएड के बेरोजगार युवाओं पर, स्टूडेंट्स पर, एस्पिरेंट्स पर हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने 6 लाख रुपए की लगा दी चपत, लगा दिया जुर्माना और कर दिया कि उस केस को कर दिया निस्तारित। इस बात को लेकर अब बच्चे जो हैं, जो बीएड के बेरोजगार, बीएड बेरोजगार जो बच्चा है, अब जाएंगे वो कहां पर? सीधा का सीधा उच्च न्यायालय से ऊपर भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो जानते हैं पूरा मैटर है क्या? पूरा मैटर है एग्जैक्टली में कब का? ये मैटर है 2011 यूपी का। 2011 से लंबित भर्ती मामले में कोर्ट ने निस्तारण के दिए निर्देश। कासगंज टीईटी मेरिट और एकेडमिक मेरिट, याद पढ़िएगा, टीईटी और एकेडमिक मेरिट भर्ती के मामले में हो रही विसंगतियों को लेकर बीएड बेरोजगार उच्च न्यायालय पहुंचे। उच्च न्यायालय ने इस मामले में बीएड बेरोजगारों पर लेट लतीफी का आरोप लगाते हुए 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एक तो भारत का युवा वैसे भी बेरोजगार है और यदि आप कोर्ट भी 6 लाख का यदि जुर्माना लगाएंगी तो होगा क्या? फिर तो इंसान को जहरी, मतलब क्या ही होगा, सब बर्बाद होगा। बीएड बेरोजगार मायूस हो गए और वे सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। जो मामला है वो कब का है सर? जो मामला है वो 2011 का है। कब का है मामला है सर? 2011 का मामला है। पूरी कहानी को सुनिएगा। 2011 का है। 72,825 वैकेंसी कितनी थी सर? 72,825 वैकेंसी थी। 72,825 वैकेंसीज शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बसपा भारत बहुजन समाज पार्टी सरकार के समय में प्रकाशित हुआ। टीईटी मेरिट के आधार पर होनी थी। 60,000 भर्ती हो गई। सपा सरकार आती ही शेष भर्तियों पर रोक लगा दी। एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्ती का मामला बना। इसे लेकर विसंगतियां उत्पन्न हुई। बीएड बेरोजगार उच्च न्यायालय पहुंच गए। यहां उन्होंने विसंगतियां दूर कर भर्ती करने की रिट दायर की। सुनवाई ना होने पर बेरोजगार सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को निस्तारित करने के निर्देश दिए। शेष रही 6,825 भर्तियों के मामले में निस्तारित करने का, इस पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद बीएड बेरोजगारों को आरोपित करते हुए उन पर ही 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। न्यायालय के निर्देश पर प्रदेश बीएड बेरोजगार युवा मायूस हो गए और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय जाने का निर्णय लिया गया। और कुछ लोग थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही फैसला सुनाएगी। यदि बताइए ऐसा चलता रहा, यूपी में वैसे भी वैकेंसीज नहीं आ रही और यदि ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा? कब से सुपर आपको पता है पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी जो कब की आई हुई हैं, अब एग्जाम होने हैं मई जून में, सुपर टेट आया नहीं अब तक। तो आनी चाहिए, वैकेंसीज आनी चाहिए और वैकेंसीज आना हम लोगों का हक है। यदि हक नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हम इस देश के नागरिक हैं और हमारी जो गुहारें होंगी, जो हमारी जरूरतें होंगी वो सरकार से ही तो कहेंगे। कौन सी शिक्षा बहुत अच्छी आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं? जब तक अच्छे टीचर्स नहीं रिक्रूट करोगे, इस देश के एजुकेशन सिस्टम को कैसे हिला पाओगे? तो यहां पर यदि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है तो सरकारों को समझना होगा, टाइम पर वैकेंसीज देनी होंगी। युवाओं की नहीं सुनोगे तो युवा एक दिन तुम्हारी नहीं सुनेगा। वक्त सबका होता है। तो चलिए, ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं जुड़ा था आपके साथ, कार्तिक, और बाकी जो मुलाकात है आपसे करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।